राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा स्थित कालिस्ता रिसोर्ट में एक भव्य कार्यक्रम मिसेज एमिनेंस दिवास 2025 फैशन शो और अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस यादगार आयोजन का सफल संचालन नवनीत ग्रोवर और राज के एस्थेटिक्स द्वारा किया गया, जिसमें पावर्ड बाय के रूप कालिस्ता रिसोर्ट ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों ने आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक करते हुए अपने हुनर और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में कई प्रतिष्ठित मेहमान, फैशन जगत की हस्तियां और सोशल पर्सनैलिटीज मौजूद रहीं, जिन्होंने इस शो की शोभा को और बढ़ाया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मंच प्रदान करना था, ताकि वे अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। आयोजकों ने बताया कि मिसेज एमिनेंस दिवास 2025 न सिर्फ एक फैशन शो था, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्म प्रेरणा का प्रतीक भी था। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता अनिल अरोरा की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जो शो की ऑर्गेनाइजर जो है नवनीत ग्रोवर जी, तो क्या कहेंगे इस शो के बारे में? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा 34th अवार्ड शो था, नॉट द फर्स्ट वन, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन विच इज़ सबसे मुझे लगता है ज़्यादा श्रेय जाएगा इनको, जो हमारे हैं कालिस्ता रिजॉर्ट जी के ऑनर सागर सिंगला, और मेरे साथ जिन्होंने शो किया है वो है राज, और जो हमारे सात समुंदर पार से जो आए हैं हमारे शो स्टॉपर कंवल छाबड़ा जी। सो थैंक्स टू एवरीवन, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे शो की ग्रेस बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जो आपके पार्टिसिपेट थे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही था कि इस बार आए हो, दोबारा भी आओ, बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहां हम हर बंदे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने आप को एक रिकॉग्निशन दो, आपकी पहचान बनती है, आपको लोग जानते हैं। सो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, नॉट इवन फॉर जस्ट वुमेन, फॉर एवरीवन। जो नेक्स्ट शो होने का है, क्योंकि आप 34th शो था ये, नेक्स्ट शो के लिए जो जुड़ना चाहते हैं जो पार्टिसिपेट, तो उनके लिए कैसे जुड़ना होता है कि आप बताएं थोड़ा। वो हमारे प्रोडक्शन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बरकत प्रोडक्शन। बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी सब जगह सोशल मीडिया पे डली होती है। यू गाइस कैन डीएम मी और माय टीम एवरीवेयर, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा यहीं पे ही शो करूँ, कालिस्ता रिजॉर्ट पे। तो सर आप क्या कहेंगे, जैसे क्या कहा कि 7 समुंदर पार से आप यहाँ पर आए हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं कल्चर और पीस एम्बेसडर हूँ इंडिया का। तो सबसे पहले तो मुझे शांति पसंद है, लेकिन जब हम ऐसे इवेंट्स पे आते हैं ना, तो हमें हल्ला गुर्रा पसंद होता है, और कहना बड़ा आसान है, जो ये मेहनत लगती है इवेंट को करने के पीछे वो बहुत ज़्यादा होती है। द ऑर्गेनाइज़र हैज़ टू बी ऑलवेज ऑन टोज़, बहुत मेहनत करते हैं, और जब उनको उस मेहनत का फल मिलता है ना, वो फल क्या होता है, जब लोग उनके इवेंट से इंस्पायर होके जाते हैं, कुछ नया लेके जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे शो की जो लगी, पहले मैं बताऊंगा कि मैं 2 शोज़ ये वाले मिस कर चुका हूँ, तो मेरे को बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि वो क्यों मिस हो गए। वो कोई ना कोई कारण था, पिछले 2 साल में नहीं आ पाया। तो थैंक्स बाबा जी, थैंक्स गॉड कि इस बारी मौका मिला है ना नवनीत के साथ यहाँ इस शो को अटेंड करने का, और बहुत मज़ा आया। शी इज़ एन अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र, बहुत मेहनत करती है। और जो इंस्पिरेशन की मैं बात कर रहा था, जो ये फीमेल्स यहाँ आके स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि उन्होंने कितनी हार्ड एफर्ट के बाद यहाँ तक पहुँची हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये जो स्टेज है ना, ये वो जगह है जहाँ पे एक रिकग्निशन मिलती है, एक फीमेल को आगे बढ़ने की चाहत होती है। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और 99% लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसी स्टेज ही नहीं मिलती। तो ये स्टेज वो द्वार है, वो रास्ता है जो एक इंसान को इतना आगे बढ़ाने में, कामयाबी में, जैसे अब मैं हूँ, पहला जब स्टेज में मैं चढ़ा था, सबसे पहले आगे मेरी माँ बैठ के, मेरे पापा बैठ के तालियां बजा रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन। ऐसे ही जब यहाँ पे आके स्टेज पे लोग आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनके हस्बैंड्स बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, वो जब वो देखते हैं ना कि हाय हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उनके अंदर से जो आवाज़ आती है, तो वो एक्चुअल में आके पीछे सपोर्ट में लग जाते हैं। तो ये स्टेज अगर ना हो ना, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भारत, अगर हम भारत की बात करें, बीइंग इनटू कल्चर, यहाँ इंडिया का जो कल्चर है वो अगर प्रमोट हो सकता है, वो ऐसे स्टेजेस से ही होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है। कहते हैं कि यूथ आइकन्स निकले, कहते हैं कि सिंगर्स निकले, आर्टिस्ट निकले, वो कहाँ से निकले? सब स्टेज से निकलते हैं। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए जिनमें एक्चुअल में टैलेंट है। और टैलेंट प्रेजेंट करना अपने आप में, कहते हैं ना कि एक बार स्टेज पे वॉक करके तो देखो, नीचे बैठ के बोलना तो बहुत आसान है
कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे क्रिकेट मैदान में हम कहते हैं ना ऐसे खेल लेता वैसे खेल लेता। एक बार यहाँ वॉक करके देखो, आपको पता लगता है कि कितनी पावर आती है। उसके बाद ही इंसान आगे बढ़ने की चाहत में आता है और उसकी जो स्पीड है वो 10x हो जाती है, मैं कहूँगा 100x हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, और उसको लाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये स्टेज है। और ऐसे स्टेजेस को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए जो बहुत ऊपर वाले लोग हैं वो है ऑर्गेनाइजर्स। तो शी इज़ द बॉस लेडी। जो इसने यहाँ काम किया ना, मैं रियली कूडोज कर रहा हूँ, मतलब शी इज़ कमेंडेबल। बहुत अच्छा काम किया, बड़ा मज़ा आया शो में, और ऐसे शोज़ होते रहने चाहिए। और मैं आपसे ये बोलूँगा, आप 34th 33 आज नेक्स्ट 35 करोगे ना, 35th करोगे, आप हर साल में एक करते हो। मैं साल में 3 करती तीन हूँ, करते लेकिन हो। ये शादी के बाद मैंने पहली बार ये शादी के बाद किया। इनका पहला शो है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको ट्राई करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको मेहनत की आदत पड़ गई है। तो ये हर दूसरे महीने एक शो करो। बिल्कुल। ये जो 34th से 50th है ना, हाफ सेंचुरी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये 2 साल में मतलब कोशिश करेगी, मतलब बहुत मेहनती है। इनके हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ये देख लो, इनके हस्बैंड साथ में खड़े हैं। अगर ये स्टेज ना होता ना तो ये साथ में ना खड़े होते। पूछ लो, यहीं खड़े हैं, इनसे पूछो। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि जो 33 जो किए थे और 34 जो शादी के बाद किया है, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? दोनों में सच यही फ़र्क है कि शादी से पहले भी मेरे साथ ये था, शादी के बाद भी मेरे साथ ये है। मेरा कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, शादी जब से मैंने करी है, ये मेरा अब तक का सबसे ग्रैंड इवेंट है। आप क्या कहेंगे कि इतना अच्छा जो सपोर्ट देते हो आप, जो पहले से भी, शादी से पहले भी और आज शादी के बाद भी आपने सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट तो ऑलवेज इसका रहा है मेरे को हमेशा से। जैसे आज इसके 34th इवेंट है, मैं इसके 34th इवेंट अटेंड कर रहे हैं। हम 10 साल से पिछले साथ हैं, और उसके बाद जो अभी तक का बेस्ट जो इवेंट है ये यहाँ रहा है। और जो 4 चांद लगते हैं वो लगते हैं खाने की वजह से और एक इवेंट की जगह की वजह से। जो वेन्यू था वो तो क्रेडिट जाता है भाई को, और जो हमारा टर्बन टेल्स ने ऑर्गेनाइज करा है फूड का सारा, वो भी बहुत बढ़िया था। और बात रही इसकी, ऐसी है 34th जो सर ने बोला है 50th इवेंट, वो भी 2 साल के अंदर नहीं, 1.5 साल के अंदर हम करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं जो इस जो रिजॉर्ट के जो ऑनर हैं, ऑनर से जानते हैं कि जो इस शो के बारे में क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर इस शो को लेकर के? पहले बात तो धन्यवाद नवनीत जी का, जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया कलिस्ता में, जो इतना बड़ा उन्होंने शो करा। बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े आर्टिस्ट सब लोग यहाँ आए, सारे सेलिब्रिटीज़ बॉम्बे से भी आए हैं, राज जी लंदन से स्पेशली आए हैं। सो बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे शो और करना चाहते हैं कैलिस्ता में, चाहे वो अवार्ड शोज़ है, म्यूजिकल शोज़, बिकॉज वेडिंग्स और सोशल पार्टीज हम बहुत करते हैं, बट नाउ आई थिंक सच अवार्ड्स वी नीड टू प्रमोट, सो दैट हम लोग और इन्फ्लुएंसर्स को और फैशन शोज़ को, नए आर्टिस्ट को हम लोग प्रमोट कर पाएँ। एंड कैलिस्ता ऑफ कोर्स इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, राइट ऑन NH8। गुड़गांव से भी टच में है, दिल्ली से भी टच में है। ब्यूटीफुल 3 venues, then 65 rooms, perfect for destination weddings, social weddings, corporate function, everything. So first of all, and I would like to thank Calista's team जो दिन रात काम करते हैं, all the employees. I think मैं तो सिर्फ एक फेस हूँ, बट मेरे पीछे जो पूरी टीम है, चाहे वो डेकोर हो, चाहे वो फूड पार्टनर्स हो, उनकी वजह से कलिस्ता बन पाया। So I think 3 cheers to them for doing such an amazing job, and thank you Navneet once again for hosting such a big event at Calista, and next year by God grace हम दोबारा शो करेंगे on a much bigger platform. Thank you. मैम, आज आपने एक बहुत ही अच्छा शो किया, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है, by the way, and this is where you're standing is today. Event we have done specially for women, presented by myself, Rajki Aesthetics, and Navneet Grover. So ये platform has been very amazing. I've been in India about 3 years now, and Navneet had started this initiative last year से to present those women who are working alongside, अपना घर संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने husbands in law, सब कुछ पूरी society manage कर रही है. However, they are still thriving in the industry, grow बहुत quickly in the industries. So these awards are to actually just उनको एक enthusiasm, एक motivation, एक नॉमिनेशन देने के लिए कि आप भी कुछ हैं. You are not just a housewife. However, you are doing everything as a housewife. You are great and you're doing amazing works. But then उसके अलावा भी आपकी खुद की आइडेंटिटी है. So this is just to get them to realize their own potential in their own industries. तो किसी भी शो के लिए जो है, जब पार्टिसिपेट के बिना अधूरा होता है शो, तो उन पार्टिसिपेट के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आप पे भरोसा किया, आपकी टीम पे भरोसा किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया?
देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी बडिंग नई अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में, अपनी रिलेटिव इंडस्ट्रीज़ में नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें, ताकि हमें भी ऐसा होता है कि हम भी उनको आगे जाके प्रमोट करें एंड दे एक्चुअली गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग देम एंड दे स्टार्ट रिसीविंग वर्क। जो कि आजकल की इंडस्ट्री सो कॉम्पिटिटिव एंड पीपल एट हाई टॉप दे डोंट एक्चुअली वांट टू सी पीपल हु आर बिगिनर्स। सो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा एक ट्रस्ट है हम पर एंड वी डेफिनेटली वी ट्राई टू डिलीवर इट, कि उनको भी डेफिनेटली ये मिले कि एक प्लेटफॉर्म एक दूसरी औरत ने उन पे ट्रस्ट किया है एंड kudos to them that they come and then they show their response. This is very very amazing response we got tonight for it. तो जैसे कि आपने नवनीत जी के साथ में मिलकर के ये शो किया है और बहुत अच्छी तरीके से आज शो की जो है फाइनल था और बहुत अच्छा लगा कि पार्टिसिपेंट ने भी बहुत अच्छी तारीफ करी, तो नवनीत जी के लिए क्या वो संदेश होंगे जो उनको कहना चाहें, मैसेज में देना चाहें? मैं नवनीत को ये कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कि अगले साल में उसके साथ होंगी या नहीं होंगी एज अ को प्रोड्यूसर, बट हाउएवर just keep doing it. You are doing absolutely amazing work. क्या नाम है मैम आपका? Hi, this is Silky Bagga. तो इस शो में जो आपने पार्टिसिपेट किया कैसा लगा आपको? I felt very great and I am thankful to Navneet and Rajki Aesthetic for giving me this opportunity, and they made me feel like my dream came true. And I want to inspire the other women who are still thinking to take a part in these contests and live their dreams. So I want to motivate them that nothing is impossible for us. Women are not anymore behind the bars. We can do anything. So go girls, live your dreams, achieve your goals. थैंक Rashmi Gosai. I'm an astrologer as a numerologist. यू। रश्मि जी, आपको कौन सा खिताब मिला है? Mrs. Eminent Diva Award. तो कैसा लगा आपको इसको बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी नवनीत ग्रोवर के साथ शोज़ कर चुकी हूँ एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ इस अवार्ड फंक्शंस में आके एंड इस तरह से अपने अचीवमेंट्स को देखकर। तो आपको जब पहली बार आप जुड़े थे तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था। मैं पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं नवनीत के साथ जैसे वर्क कर रही हूँ, जो भी हम शो इवेंट करते हैं, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई हूँ। मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है एंड मुझे लगता है कि वुमेंस के लिए एक वुमेन दूसरी वुमेन को ही सपोर्ट कर सकती है एंड नवनीत हमेशा वुमेंस के लिए ही अच्छे अच्छे शोज़ लेके आती हैं। तो आपको क्या लगा था इस बार कि आप विनर बन पाओगे? यस डेफिनेटली मुझे लगा था कि मैं इस बार पक्का विनर बनूंगी एंड फाइनली मुझे ये अवार्ड मिला एंड दिस क्राउन आल्सो। सो थैंक्स टू नवनीत ग्रोवर आल्सो कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस एमिनेंट दिवा अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका? स्वीटी वालिया। आई एम एक्टर प्रोड्यूसर फ्रॉम मुंबई, बट ये सब इंट्रोडक्शन से ज़्यादा मैं नवनीत ग्रोवर की बहन हूँ। तो क्या कहेंगे शो के लिए? आज नवनीत ग्रोवर ने इतना अच्छा शो किया और आपने बहुत अच्छा बेहतरीन डांस किया। नवनीत के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब वो तो शोज़ करती जा रही है। उम्र से ज़्यादा तो शोज़ कर चुकी है और छोटी बहन है मेरी, बहुत तरक्की कर रही है, बहुत मन से करती है और बहुत प्यार है उसको दिल्ली वालों का मिला। और दिल्ली क्या, लंदन से लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। द अवार्ड वाज सो ब्यूटीफुल। इतनी औरतें एम्पावर हो रही हैं, तो आई थिंक होल हमारा जो जीवन का मकसद है, कैसे हम औरतों को एम्पावर करें और औरतों को कैसे उनके जो एक स्पेस उन्होंने बना लिया उससे बाहर निकाल कर उनको एक कॉन्फिडेंस दें, एंड आई थिंक वो बहुत बाखूबी शी इज़ डूइंग इट। तो जो पार्टिसिपेट थे, जो नवनीत जी के रैम्प वॉक की जिन्होंने रैम्प पर, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत कॉन्फिडेंटली उन सब ने वॉक किया और इसी कॉन्फिडेंस को वो बरकरार रखें और अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाते जाएं एंड अपनी जो इच्छाएं वो पूरी करते रहें और कुछ ना कुछ भला भी करते रहें देश का, लोगों का। वो पर्पस है हमारा। हम ह्यूमन सेल्फ में इसलिए आए कि हम लोगों की भी मदद कर सकें। तो आई थिंक दैट इज़ इट, दैट इज़ माई मैसेज टू ऑल द वुमेन। आपने बहुत अच्छा शो जो है होस्ट किया, तो क्या कहेंगे आप?
थैंक यू सो मच। पहले तो आप जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद नवनीत एंड राज फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, एंड आई हैव बीन होस्टिंग देयर इवेंट फ्रॉम लास्ट 4-5 years maybe now, and it's always a pleasure, it's always an honor to be here, and the crowd is always amazing, it's always phenomenal. मतलब दिल्ली का जो बेस्ट क्राउड होता है, दिल्ली का पूरे इंडिया से ही लोग आए हुए हैं, कोई बॉम्बे से, कोई बैंगलोर से, सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ नवनीत कि जब भी नवनीत का इवेंट होता है, शी इज़ अ पावर पैक पर्सन। उनका मतलब जो इवेंट आप खुद ही देखो, शादी से कम तो लग ही नहीं रहा है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई एम हियर। बाकी आपने होस्टिंग की बोली, आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी जो होस्टिंग शो को संभाले रखा शुरू से लेकर के एंड तक, तकरीबन जो झलक रही थी कि एक जो शो के लिए जो आपने एंकरिंग करी, तकरीबन कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? I don't know. I've just I do it for fun. Honestly, I'm not an anchor. So I'm an influencer and I'm a TV personality. I've done like couple of reality shows. So मैंने 3-4 reality shows किए हुए हैं. So I think that is just my experience, and I love people. I love communicating and bringing the crowd. तो मुझे मज़ा आता है वो करने में. So I think but हाँ, मेरी hosting की journey को हो गए हैं 2 साल, and I started with Navneet only. Because she's like a family, और जब नवनीत ने मेरे को बोला to host, so I was like I could not say no. So जो पार्टिसिपेट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने रैप वॉक करी और इतना अच्छा लोगों को एंटरटेन किया, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि दे मेड दिस नाइट एब्सोल्युटली रिमार्केबल एंड अनफॉरगेटेबल। सो नए लोग थे सारे, दे ऑल वन समथिंग, एंड जो अवार्ड्स थे वो थे मोस्ट पावरफुल विमेन एंड द एमिनेंट डीवास। सो आई थिंक दिस अवार्ड सेरेमनी वाज मोस्टली फॉर विमेन एम्पावरमेंट। सो जितनी भी लेडीज़ थी जो घर चलाती हैं, जिनकी शादियाँ हो रखी हैं, बच्चे हैं, सो to come out and do this wonderful thing, I think it was remarkable. तो जो यहाँ शो में मीडिया जो होस्ट कर, मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया के लिए तो ये बोलना चाहूँगा, आप लोग की वजह से हम लोग हैं, एंड मिस्टर अनिल अरोड़ा, उनका हमेशा ही, आप किधर भी किसी भी इवेंट में चले जाओ, लाइक आई थिंक द मीडिया इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जिस तरीके से, क्योंकि बहुत दर्शक होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, वो कभी किसी के कुछ रीज़न है, बट मीडिया वहाँ तक पहुँच जाता है, सबको दिल्ली में पता चल जाता है कि भाई हाँ, एक इवेंट हुआ है। सो क्या नाम है आपका? Hi, my name is Purti Kumar. तो आज यहाँ पर शो में आए तो कैसा लगा आपको? I'm feeling very good. मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये जो शो है, जो जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हमारे क्रिएटर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको एक मुकाम मिलता है। दे नीड अ स्टेज, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. वी आर वेरी प्राउड ऑफ नवनीत फॉर होस्टिंग सच ग्रेट नाइट फॉर ऑल द क्रिएटर्स एंड वेल डिजर्व्ड आर्टिस्ट. लोगों को मौका नहीं मिल पाता, वो दे रही है हमें. इतना अच्छा शो था जब नवनीत ग्रोवर जी ने यहाँ पर जो इतने सारे लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट है, इकट्ठे किए होंगे, तो बड़ा मेहनत लगी होती है, ठीक है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? I'm just going to say you are doing great job. Keep doing it. We wish you to grow every year. इसी तरह आप अपने हर साल बड़े बड़े शो होस्ट करते रहें, हम सबको बुलाते रहें, हर टैलेंटेड आर्टिस्ट और हर टैलेंटेड इंसान, क्योंकि पता है हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट आगे आने की कमी है, एंड शी इज़ डूइंग दैट जॉब ओनली. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. Hi, my name is Sakshi Sharma. I'm a luxury lifestyle influencer, also a private jet flight attendant. And it's been literally honor to come every time in Navneet's show, and it's been a pleasure because her shows are absolutely amazing, from decor to food to each and everything is always well taken care of. I'm feeling very honored to be part of this most powerful women award, and I love it. कि कौन सा टैग मिला है आपको? Most powerful women award. तो क्या कहना चाहेंगी जो शो की ऑर्गेनाइजर हैं नवनीत ग्रोवर जी के लिए? As usual, her shows are rocking. Everyone enjoys coming here, and people love her. That's why I think people come for her. So I think it's enough. थैंक यू. Thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीत है. तो इस शो के लिए क्या कहेंगे? इस शो के लिए मैं इस शो को, ये मेरा 6th शो है जो मैं नवनीत का अटेंड कर रही हूँ, और हर बार जो बोलती हूँ उसी को इस बार रिपीट करूँगी कि बेस्ट एंड बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट. मतलब क्या नवनीत की प्रेजेंटेशन होती है, क्या हॉस्पिटैलिटी होती है, अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग इज़ टॉप ऑन टॉप. जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक तो मैं भी पार्टिसिपेट हर बार करती आई थी. इस बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं नहीं आ पाई, फैमिली फंक्शंस थे कुछ, पर उनके साथ भी जो नवनीत का एक ऑरा होता है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो वो एक आपके अंदर विश्वास डाल देती है, और जो आज लड़कियों ने शो दिखाई है, अपना आत्मविश्वास दिखाया, एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ नवनीत. और सबको इतना कंफर्टेबल फील मिल जाता है कि सब बहुत बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं. थैंक यू. आज इस शो में आए, आपने गाना भी गाया, क्या कहेंगे? पहले तो अपना नाम बताएं. उर्वशी अरोड़ा. तो आप क्या करते हैं?
गाना अभी तो आपने कहा, मैंने गाना गाया, इसीलिए गाया क्योंकि मैं सिंगर हूँ। अच्छा, तो स्टेज पे आपने सिंगिंग भी की, तो क्या कहेंगे शो को लेकर के? बहुत ही एंटरटेनिंग था, बहुत ज़्यादा फन था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मज़ा आने वाला है एंड द स्टैंडर्ड, द लेवल ऑफ द शो वाज रियली हाई, सो आई एक्चुअली एंजॉयड एज एन ऑडियंस, आई एंजॉयड सो मच एंड अदरवाइज तो इट वाज अ ग्रेट शो बाय नवनीत एंड राज। तो जो यहाँ पर जो जितने भी पार्टिसिपेट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? I think they are already doing so good, but just one message that just keep doing whatever you are doing with more of passion and more of energy. I think जब हम बहुत दिल से कुछ करते हैं तो हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं। तो जो भी और पार्टिसिपेट जुड़ना चाहते हैं इस शो से, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपना टैलेंट शोकेस करोगे तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस टू शोकेस योर टैलेंट, और नवनीत और राज से आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप टैलेंटेड हो तो। जैसे आपने स्टेज पे तो थोड़ा सा गाना गुनगुनाया, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पता चले कि भाई आपकी सिंगिंग कितनी अच्छी है। मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बट मेरे भाई ने एक सॉन्ग बोला था और मैं वो ज़रूर गाती हूँ बिकॉज ये लोग सुनना भी चाहते थे, तो आई थिंक पूरी ऑडियंस सुन लेगी। माही वे ओ माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे हो अस की करिए, किस्मत ते किस दा जोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ईशी शर्मा है। तो आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ये जो है यहाँ इस शो में कितने दिन पहले जुड़े थे आप? सर इस शो में मैं अभी मे बी हो गए मेरे को 2 वीक। तो क्या क्या तैयारी थी शो की? सर तैयारी ये थी कि आउटफिट्स है जो यहाँ पे आके सबसे अच्छा लगना है हमें, सबसे यूनिक हमारे जो था वो चीज़ है, बस ये प्रिपरेशन और जो हमारी वॉक करनी थी उससे रिलेटेड हमें। कई बार फैशन शो में ना बताया बहुत कुछ जाता है, होता बहुत कम है, तो क्या आपको कैसा लगा इस शो में जैसे जुड़ने के बाद? सर बताया कम गया इस शो के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस बताया कम गया, बट हुआ यहाँ पे ज़्यादा था। हुआ ज़्यादा? हाँ। मतलब खुश है शो? हाँ सर बहुत अमेजिंग। जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनके लिए, या फिर जो लोग देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, आगे अगर नेक्स्ट शो में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जुड़ना चाहिए यहाँ पे? यस प्लीज, अगर आप नेक्स्ट सीजन जो इनका आएगा 2026 में आएगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप प्लीज यहाँ पे जुड़िए, ताकि जिससे आप लोग आपको जाने ज्यादा। तो फैशन शो में जो आपका ये पहला था या पहले भी कभी रैंप वॉक किया है? सर मेरा यहाँ पे फर्स्ट था। तो कैसा लगा आपको कि थोड़ा सा डर था, झिझक थी, कैसा लगा? हाँ सर डर तो था ही कि हाँ रैंप वॉक पे कैसे करेंगे। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ये काम मेरी मॉडल कर दी है, और मेकअप आर्टिस्ट होने के बावजूद मुझे ये फर्स्ट टाइम करना पड़ा, तो मेरे तो होपलेस थी कि कैसे। तो जो देख रही हैं, जो जुड़ना चाहती है कि पता नहीं कैसा लगेगा फैशन शो में रैंप वॉक करने में, क्या होगा, तो उनको क्या बताना चाहती है? आओ जुड़ो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करो, लोग आपको जानेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट सीजन में जुड़ना चाहिए यहाँ पे आके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शोभा गिरधर। तो आज यहाँ पर जो शो था, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बेसिकली मैं नवनीत के साथ बहुत ईयर से जुड़ी हुई हूँ, और जो ये अवार्ड्स हो रहे हैं ये आज नहीं हो रहे, नवनीत बहुत सालों से करती आ रही है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, बहुत सारी वुमेंस के लिए जो मतलब शादी के बाद सोचती है मैं कुछ नहीं कर पाती, उनके लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि इतना मोटिवेशन एक दूसरे को देखो दिखाई में होता है। और ऊपर से नवनीत बहुत एक पॉजिटिव गर्ल है, जो कि हर किसी को, इंसान को एक मौका देती है, जो अच्छे टैलेंटेड जने हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो,
चाहे वो सिंगर हो, एनीवन, तो उनको एक ही प्लेस पे अंडर वन रूफ नवनीत ऐसा मौका देती है जिसमें उनको अपनी पहचान का मौका मिले। दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर अवार्ड मिसेस एमिनेंट, मोस्ट एमिनेंट दिवा। सो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक पहचान नहीं मिल पाती, और उनके लिए एक जगह है जहाँ पे उनको उनके टैलेंट को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए और उनके हर चीज़ को देखते हुए उस जगह पे उनको एक पहचान मिल रही है। क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद इंसान आगे बढ़ता है, उस चीज़ से पॉजिटिव वाइज लेता है और उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश मिलने का एक ज़रिया मिलता है, उसे लोग मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है। तो दिस इज़ द राइट प्लेस। नवनीत मतलब हैट्स ऑफ। थैंक यू। आई एम राधिका सिंधवानी। राधिका जी, यहाँ पे शो में आए, कैसा लगा? It was a great honor. I'm really congratulations to Navneet for hosting such a great event. बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़े बड़े एंकर्स एंड एवरीवन हु हैव अचीव्ड सो वेल इन देयर लाइफ। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक रिकग्निशन मिल रही है, दैट इज़ लाइक टू ग्रेट ऑफ देम। जो गर्ल्स देख रही हैं इस शो को, तो आगे नेक्स्ट जोड़ना चाहें तो नवनीत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस जो प्रोडक्शन के बारे में या आगे जुड़ने के लिए क्या क्या संदेश देना चाहिए? वो उनको बेसिकली रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी भी मीडियम से, जैसे भी वो चाहे, और अपने टैलेंट के बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में उनको ऑब्वियसली बता सकते हैं। आई एम श्योर दे विल टेक देम फॉरवर्ड। थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है आपका? श्वेता। आज यहाँ पे शो में आए, आपको कैसा लगा? ये अवार्ड भी मिला है आपको। बहुत ही बढ़िया लगा। हर बार की तरह नवनीत के शो में हमेशा हर चीज़ बेस्ट होती है एकदम, और जिस तरीके से वो ऑनर करती है और हर किसी को अप्रिशिएट करती है, हर किसी को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, दैट इज़ अमेजिंग। तो आपको ये कौन सा अवार्ड मिला है? मोस्ट पावरफुल वुमेन की वॉक का अवार्ड मिला है। तो आपने वॉक की थी? हाँ जी। कैसा लगा आपको? अमेजिंग। तो ये जो मेहनत थी, फर्स्ट टाइम है या फिर पहले भी कर चुके? नवनीत के साथ मैं लास्ट 6 साल से जुड़ी हुई हूँ एंड बहुत कम इवेंट्स में आती हूँ, बट जब भी आती हूँ हमेशा धमाकेदार इवेंट्स होते हैं। तो ये हर साल होता है इवेंट? हर साल, हर कुछ महीने बाद भी करती रहती है इवेंट्स और पार्टीज़, और हमेशा हर कोई लुक फॉरवर्ड करता है इनके सारे इवेंट्स को देखने। तो कैसा लगता है जुड़ करके आपको? बहुत ही बढ़िया। तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप डेफिनेटली इनसे जुड़ो, इनसे कनेक्ट करो। ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करती हैं आपका वर्क और ये सब के लिए। थैंक यू। मैम, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? आई एम आशी मल्होत्रा। आशी जी, कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम तिलक नगर। तो ये अवार्ड जो है कौन सा मिला है आपको? मोस्ट पावरफुल वुमन। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू नवनीत एंड राज के एस्थेटिक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, क्या नाम है आपका? Hi, I'm Japneet Kaur. तो आप क्या करते हैं? I'm a makeup artist and she's my mother. She's Avneet Kaur and she's a fashion designer. कैसा लगा आपको शो में? We were invited by Navneet Grover and we really enjoyed the show. It was really appreciable and we really enjoyed to be part of it. Thank you. तो क्या कहेंगे और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? It was good seeing everybody on the ramp and everybody was so confident, looking so beautiful. We really enjoyed and everybody was so confident. I really loved to see it. आप क्या कहेंगे शो को लेकर के? शो बहुत अच्छा था। जो भी था यहाँ पर, जितने भी सब गर्ल्स थी स्पेशली, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और मैं सबसे अच्छा मैसेज जो देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली नवनीत ग्रोवर जी को। शी इज़ वेरी लुकिंग क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड थैंक यू कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। मैम, आज यहाँ पर फैशन शो में आए आप, तो क्या कहेंगे शो को लेकर? This is such a beautiful initiative taken by the Navneet ma'am. I'm her signed artist, Juhi Khan Makeovers. So it's a lovely opportunity for all the Miss Eminent Divas. She is doing her second season of this one. So it's going wonderful and so many people I have met today. So I'm grateful that I'm a part of it. Thank you so much for inviting us and for arranging such a beautiful जो पार्टिसिपेट किया है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? This is such a good opportunity for all of them to be a part of it. They get to know a lot of people. They get bites from a lot of media as well. So it's a good popularity one for them as well. It will bring so many opportunities in future for them as well. तो जो महिलाएं जो देख रही हैं, जो फैशन शो को लेकर के कई महिलाएं सोचती हैं कि हमें भी रैंप वॉक करना चाहिए, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देंगी? आप उठिए, सोचिए मत, बस आगे बढ़िए। आप बढ़ेंगी तो यहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम, क्या कहेंगे इस शो को लेकर के?
शो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने रिकॉग्निशन दी है लेवल पे, मतलब सबको जो भी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको बुला के सबको सम्मानित किया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, जो इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं साक्षी भोगल हूँ एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो आई एम अ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोच फॉर मेन एंड अ रिलेशनशिप एडवाइज़र। जो महिलाएं देख रही हैं इस वीडियो को, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर से आप बाहर निकलो, आपके अंदर जो भी हिडन टैलेंट है उसको आप निकालो अपने अंदर से बाहर और कुछ करो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। नवनीत जी ने जो इस शो को लेकर के बड़ी मेहनत करी होगी, जो आज यहाँ पर जो दिखा रैंप पे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नवनीत ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, उन सारी फीमेल्स को बुलाना, सम्मानित करना और ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ें। तो एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप उन्होंने उठाया है। थैंक यू। थैंक यू।